गुरु चरणा चो राजपाल गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी का पावन प्रमाण है, गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख कर जाए। इस पावन बाणी को पढ़ के सुन के विचार के जो गुणदा है अमल करता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं ते ओदे हिरदे घर विच सुखां दा प्रवेश हो जाता है। सुखां दा ही नहीं साथ संगत जी, आनंद का प्रवेश हो जाता है। आनंद ऐसा शब्द है जिसका कोई अपोजिट शब्द नहीं। दुनिया के विच जिन्ने भी शब्द ने उन्हां सारियां दा कोई ना कोई विपरीत शब्द है, अपोजिट शब्द है, पर एक आनंद ऐसा शब्द है जिसका कोई अपोजिट शब्द नहीं है। जो जीवन में आनंद बढ़ गया तो फिर वो आनंद ही रहेगा हर परिस्थिति में, हर हाल के। साथ में समा थोड़ा है, इसलिए आज की ये व्याख्या शुरू ना करके एक छोटी जी घटना समझ लो, वो आप जी मैं साझी कर लवा। हिंदी में बोला कि हिंदी में बोलो, ठीक। वाहिगुरु जी गुरबाणी का पावन प्रमाण है, गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख कर ले जाए। यानी दुखों का, क्लेशों का, चिंताओं का, संतापों का अंत मुमकिन है अगर हम प्यार से, भावना से, पूर्ण विश्वास के साथ पावन बाणी को पढ़ते हैं, उस परिपूर्ण परमात्मा का नाम जपते हैं, सिमरन करते हैं, तो ये पावन बाणी उस वाहिगुरु का नाम, उसको जिस भी नाम से जानो वो हृदय में बसना शुरू हो जाता है। उसके बाद बनती है मनन की अवस्था, जिसके संदर्भ में गुरु ग्रंथ साहिब जी में पावन पंक्ति है जो जपजी साहिब गुरु नानक देव जी की रचना है। उसमें गुरु नानक देव जी का पावन प्रमाण है, मनने की गत कहीं न जाए, जेब को कहे पीछे पछताए, कागज कलम न लिखन हार, मनने का मैं कर विचार। यानी मनन करने वाले, यानी जो एक मर्यादा है जो उस वाहिगुरु ने उसकी रचना में जो हुक्म की मर्यादा है उसको जो पूर्णतया मान लेता है, यानी उस पर अमल कर लेता है, उसके मुताबिक जीवन बना लेता है, उसकी अवस्था को कोई बयान ही नहीं कर सकता। मनने की गत कहीं ना जाए, जे को कहे पीछे पछताए, कागज कलम ना लिखन हार। आज तक कोई ऐसा कागज नहीं बना और कोई ऐसी लेखनी नहीं बनी, कलम नहीं बनी जिससे ये लिखा जा सके उनकी अंतःकरण की अवस्था कितनी ऊंची है। मनने की गत कहीं ना जाए, जिनको कहे पीछे पछताए, कागज कलम न लिखन हार, मनने का बह कर विचार। फिर जब उनकी अवस्था को कोई देखता है ना, तो आप जैसे सत्संगी जन जो सत्संगत में आते हैं, कहते हैं भाग्य, बहुत ऊंचे भाग्य होते हैं ना, तब मिलती है सत्संगत, नसीब होती है। बिन भागा सत्संग न लभे, बिन संगत मैल परिचय जी। बिना तकदीर के सत्संग नसीब नहीं होता और बिना सत्संग नसीब हुए विकारों की मैल उतरती है। अब क्या होता है, गुरु पातशाह कहते हैं भाई उनकी अवस्था को सत्संगी जन बैठ के विचार करते हैं कि सच्ची में क्या ऐसा हो सकता है, इतनी ऊंची आत्मिक अवस्था किसी की बन सकती है। गुरु पातशाह कहते हैं बन सकती है जब कोई प्यार से, श्रद्धा से, विश्वास से, भावना से उस पावन वाणी को पढ़ता है, सुनता है, विचारता है और अमल करता है। इस संदर्भ में एक छोटी सी घटना आपसे साझी करनी है। एक बार एक मूर्तिकार ने ना 3 मूर्तियां बनाई, सोने की मूर्तियां थी, और उसने एक सा सोना, यानी वजन में एक सा सोना, एक सी उसकी आकार बनाया, आकृति बनाई, यानी कोई भी उसमें फर्क नहीं कर सकता था। तीनों मूर्तियां एक सी हैं, वजन एक सा है, यानी वेट एक सा है, और उसका आकार, शक्ल, सूरत एक सी है। उस सब के बाद क्या होता है, उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि इन तीनों मूर्तियों की मैं अलग अलग कीमत जानूं। अब जब हमारे जैसे आम बंदे के पास गया तो सबने कहा कि जब वजन एक सा है, सोना एक सा लगा है, उसकी सारी आकृति एक सी है, शक्ल सूरत एक सी है, कहीं एक तिनका मात्र में अंतर नहीं है, तो इसकी कीमत भी एक ही है। अब उसने कहा नहीं, तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि जिज्ञासु वृत्ति हो जाना ना आध्यात्मिक जगत पे चलने की पहली सीढ़ी है। यानी मन में ये विचार उठना
कि हम कौन हैं, हमारे जीवन का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए, हमारी परमात्मा से दूरी क्यों बनी है, दूरी के कारण क्या है, फिर कैसे मिला जा सकता है परमात्मा से, और संसार में विचरण करते हुए कैसे कमल के फूल की तरह निर्लेप रहा जा सकता है। तो ये सारी चीजें कब समझ आती है? जब हम सत्संग में आते हैं, वाणी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, विचारते हैं और फिर समझ आती है। अब मनन वालों की अवस्था को अपने स्पष्ट करना है कि गुरु पातशाह जो हमें समझा रहे हैं, अब उस जिज्ञासु के मन में जिज्ञासु वृत्ति जागी और वो सबसे पूछता है। कुछ लोगों से पूछा, सुनने का भी सब एक सी है, वजन एक सा है, तो इसकी कीमत भी एक है। अब क्या होता है, उसको तसल्ली नहीं होती, और जब तक तसल्ली ना हो एक शंका बनी रहती है, और जब तक शंका है ना, जैसे एक बीज है ना, जब तक वो बीज 2 फाड़ है, उसके 2 टुकड़े हैं या 4 टुकड़े हैं, उसको आप कितनी भी उत्तम किस्म का है उसको बो दो तो वो उगेगा ही नहीं। तो शंकालुपन जो है उसके भी आगे आध्यात्मिक जगत में या संसार में विचरण करते हुए, परिवार में विचरण करते हुए, अगर शंका है, विश्वास नहीं है मुकम्मल तौर पे, पूरी तौर पे, तो उसके मन में बेचैनी बनी रहेगी, हर समय वो चिंतित रहेगा, और चिंता चिता समान है। अब उसका विश्वास नहीं बना तो उसने एक कोई महापुरुष मिल गए, उनके पास चला जाता है, तो उनको जाके भी वही रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इस तीनों की मूर्तियों की अलग अलग कीमत बताओ। तो वो उन्होंने क्या किया कि हाँ बच्चे रख दो। उस शिल्पकार ने, उस मूर्तिकार ने तीनों मूर्तियां उनके सामने रखी। कहते पहली मूर्ति उन्होंने उठाई, उसके एक कान में सिलाई डाली और वो दूसरे कान से निकल गई। कहते इस मूर्ति की कीमत एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, इसे अलग कर दे, पीछे कर दे। उसने उठा के पीछे रख दी। अब वही क्रिया उसने दूसरी मूर्ति पर दोहराई। दूसरी मूर्ति पर जब उन्होंने कान में सिलाई डाली वो महापुरुषों ने, तो कहते मुंह की तरफ से थोड़ी सी वो सिलाई दिखने लगी। कहते इसकी कुछ कीमत है, इसको भी साइड पे रख दे। उसने साइड पे रख दिया। तीसरी मूर्ति जब उठाई तो उसमें वही सिलाई की वही क्रिया दोहराई। कहते वो सिलाई पूरी की पूरी जो है अंदर जज्ब हो गई, कहीं से उसका कोई किनारा, कोई नोक दिखाई नहीं दी। कहते उस मूर्ति को उन महापुरुषों ने नमन किया, नमस्कार किया और कहा कि ये बेशकीमती है, इसकी कीमत को कोई भी नहीं बता सकता। अब वो हैरान होते हैं, हमारे जैसा साधारण बंदा। कहते भी जब सभी कह रहे हैं भी सोना एक सा लगाया, मैंने शक्ल सूरत एक सी बनाई, तो इतना फर्क कैसे? तो उन्होंने समझाना किया कि कुछ लोग होते हैं सत्संग में आए और इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, बाहर तक जाते तक भी ये नहीं पता कि अंदर क्या हुआ था, क्या सुना था, कोई सरोकार नहीं। कहते उनके अंदर क्या परिवर्तन आएगा, यानी आ गए लेकिन वो खाली हाथ ही चले गए। अब दूसरे ऐसे लोग, ऐसे सत्संगी लोग कि आए, सुना, कुछ समय तक उसका असर रहा, उनको फिर कभी ऐसा मौका मिल गया और फिर उनके मन में वही चीज फिर उन्होंने अंदर दोहराई या अपने जीवन में उस प्रैक्टिकली उस पर करने का विचार बनाया, तो फिर क्या होगा? उनकी कुछ कीमत है कि उनके जीवन में सुधार आ सकता है। कहते तीसरी तरह के सत्संगी ऐसे लोग, चाहे हम इस बात को अपनी स्टूडेंट लाइफ पे लागू करके देख लें कि बच्चा स्कूल में गया, सुना ही नहीं या सुना तो वहीं की वहीं छोड़ के आ गया, या फिर अगर उसने कुछ सुना, कुछ याद किया, कुछ नहीं किया, लेकिन फिर टीचर ने समझाया तो उसने अच्छे से समझ लिया और फिर याद किया, तो फिर क्या है, अगली क्लास में चला गया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अब पढ़ाने वाला टीचर तो वही है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे कि उन्होंने सुना पूरी तरह से, फिर जैसे उनको कहा कि ऐसे प्रैक्टिस करनी है, घर पे भी उसको रिपीट किया, दोहराया, तो वो वही बच्चे फर्स्ट आ जाते हैं। अब वैसे ही सत्संगी जन जिन्होंने आना नसीब हुआ, फिर उन्होंने सुना प्यार से, श्रद्धा विश्वास से, भावना से और उसी तरह का जीवन बना लिया। यानी जो सिद्धांत हैं, जैसे गुरु नानक पातशाह ने 3 सिद्धांत बख्शे हैं, त्रिरत्न सिद्धांत उनको कहा है मनुष्यों ने, कीर्त करो, नाम जपो और वर्ण जपो। यानी सबसे पहले मेहनत की कमाई, दूसरा उस एक अकाल पुरख वाहिगुरु का सिमरन, एक परमात्मा को मानो, उस पर विश्वास बनाओ और फिर मिल बांट कर खाना, उसका सदुपयोग करना, जो मेहनत से कमाया है, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में कमाया है, चाहे वो सामाजिक सरोकारों में कमाया है या धन कमाया है, उस सबको मिल बांट कर खाना। तो वो उनको नमन करते हैं ऐसे लोग
जो मुकम्मल तौर पे पूरी तौर पे 100% गुरबाणी आशय अनुसार जीवन बना लेते हैं, उनकी कीमत को कोई आंक नहीं सकता। उनके लिए गुरु पातशाह कहते हैं मन्ने की गत कहीं न जाए, जिनको गए पीछे पछताए, कागज कलम न लिखन हार, मन्ने काबे है कर विचार। आप जैसे सत्संगी जन बैठ के भी विचार करते हैं, क्या इतनी ऊंची आत्मक अवस्था किसी की बन सकती है? यकीनन बन सकती है। जो गुरु ग्रंथ साहिब में अपन बाणी पढ़ते हैं जिन भक्तों की, वो उस समय के भक्त है जब उनकी परछाई से भी लोग डरते थे, यानी उनको परमात्मा का नाम सुनने का हक नहीं था, मंदिरों में जाने का हक नहीं था, अधिकार नहीं था। कहते उनकी परछाई पड़ जाती थी तो लोग फिर जाके घर स्नान करते थे, उनको गलत बोलते थे, सिक्के ढाल दिए जाते थे उनके कानों में, ऐसी दुर्दशा बने। ऐसा ही वो नाम जप जप के इतनी ऊंची आत्मक अवस्था के मालिक बन गए कि पंचम पातशाह ने उनकी पावन वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज कर दिया। गुरु नानक पातशाह ने इस पावन वाणी को संग्रहित किया, उसमें कबीर जी की वाणी है, उसमें भक्त रविदास जी की वाणी है। विचार करो किस जाति से वो संबंध रखते हैं, लेकिन यहाँ आकर सर्व धर्म समन्वय यानी सर्व सांझीवालता की बात गुरु ग्रंथ साहिब जी में हम देखते हैं। उनको नमन करते हैं गुरु नानक देव जी को, तो भक्त रविदास जी की वाणी को, भक्त नामदेव जी की वाणी को, कबीर जी की वाणी को, सबकी वाणी को नतमस्तक होते हैं, क्योंकि उन्होंने मनन किया है, उस परमात्मा का सिमरन किया है, उसका नाम जपा है और सच्ची सुच्ची कमाई की है और उसको मिल बांट के खाया है। वाहिगुरु हम सबको तौफीक बख्शे, हमारा जीवन में रूपांतरित हो और इस पावन वाणी आशय अनुसार हमारा जीवन बन जाए। फिर जो की खेमा वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।